हेलो एवरीवन, मैं से डॉक्टर हिमांशु सिंह। आज का टॉपिक है पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम क्या होता है? जैसे कि हमारे ब्रेन की कवरिंग होती है, हार्ट की कवरिंग होती है, लंग्स की कवरिंग होती है, वैसे ही जो एब्डोमेन एंड पेल्विस में विसरा होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो पेरिटोनियम क्या है? इट इज़ अ लार्ज सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन मतलब कुछ फ्लूइड सिक्रीट करता है और ये कहाँ पे रहता है? लाइनिंग इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमेन एंड पेल्विक्स में अंदर की तरफ से जो कैविटी होती है उनको लाइनिंग उनकी जो रहती है उनको पेरिटोनियम, मतलब प्रोटेक्शन के लिए या कवरिंग के लिए जो लाइनिंग रहती है उनको पेरिटोनियम कहते हैं। अगर हम इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, शॉर्ट में बात करें, तो 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये हमने पढ़ा है। लेकिन जो सेकेंड वाली जो लेयर होती है मेसोडर्म, मेसोडर्म के ही दो पार्ट हैं। जैसे सोमैटिक मेसोडर्म, तो सोमैटिक मेसोडर्म से पेराइटल पेरिटोनियम, और स्प्लैंक्निक जो मेसोडर्म होता है उससे विसरल पेरिटोनियम की ओरिजिन होती है। अब ये पेराइटल और विसरल क्या होते हैं? तो एक्चुअली ये पेरिटोनियम की लेयर्स होती हैं। तो पेरिटोनियम के दो डिवीजन हो जाते हैं मेनली। एक बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे पेराइटल पेरिटोनियम, जो कि यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का आप देख रहे होंगे, इसके बारे में अगले स्लाइड में हम डिस्कशन करते हैं। और अंदर की तरफ जो विसरा के आसपास में जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनके आसपास में जो भी पेरिटोनियम की लेयर रहती है, जो भी अंदर है, उनको विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। और जो विसरा जो एब्डोमेन के अंदर हैंग आउट रहती है या लटकी हुई रहती है, वो किसी एक फोल्ड के थ्रू रहती है। पेरिटोनियम का जो फोल्ड्स होता है, कलेक्टिवली उनको फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियम कहते हैं। लोकेशन वाइज इनके अलग अलग नाम होते हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग पेराइटल पेरिटोनियम पे। पेराइटल पेरिटोनियम नाम से समझ में आ रहा है, जो पेरीफेरी में एब्डोमिनल वॉल में अंदर की तरफ से जो रहता है, एकदम किनारे की तरफ, एब्डोमेन एंड पेल्विक में, एब्डोमेन एंड पेल्विक में अंदर की तरफ जो रहता है वो पेराइटल पेरिटोनियम कहलाता है। ये क्या होता है? पेन सेंसिटिव। यहां से ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये पेन सेंसिटिव होता है। भाई बाहर की तरफ से, बाहर से कोई भी इंजरी होने वाली थी, जैसे ही बाहर पता चला तुरंत आदमी अलर्ट हो जाए। ये नहीं कि अंदर की तरफ तक इंजरी हो जाए उसके बाद हमें पता चले। इसलिए कभी भी कोई भी हो, चाहे ब्रेन की कवरिंग हो, हार्ट या लंग्स की कोई भी कवरिंग हो, जो सबसे बाहर की लेयर होगी वो पेन सेंसिटिव रहती है, ताकि तुरंत जो भी पर्सन है वो अलर्ट हो जाए। तो बाहर वाली लेयर पेराइटल पेरिटोनियम पेन सेंसिटिव है और ये काफी लूजली चिपकी रहती है एब्डोमिनल वॉल से, आराम से आप निकाल सकते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात किया, सोमैटिक मेसोडर्म से बनता है। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो सोमैटोप्लोरिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म, इनसे इनका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट नंबर की पेरिटोनियम पे आते हैं, विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम से नाम से समझ में आ रहा है, विसरा मतलब हो जाते हैं आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन है। इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमेन, पेल्विक वगैरह, ये सब इनको विसरा बोला जाता है। तो जो भी विसरा होता है, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनके आउटर सरफेस पे ये चिपकी हुई रहती है, तो उसे विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। और ये अंदर की लेयर है, इसलिए इनसेंसिटिव है पेन के रिलेटेड। और ये काफी अच्छे से उसके साथ चिपक के रहती है। अगर इसको आप निकालना चाहें, विसरल पेरिटोनियम को ऑर्गन से निकालना चाहें, तो जल्दी ये निकलती नहीं है। और एम्ब्रियोलॉजिकली जो हमने बात किया था यहाँ पे, तो स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म से ये ओरिजिन होती है इसकी, विसरल पेरिटोनियम की। थर्ड नंबर पे, ये जिसके थ्रू आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, पेराइटल एंड विसरल पेरिटोनियम, ये दोनों जिसके थ्रू कनेक्टेड हैं उनको फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, उनको फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम कहते हैं। फोल्ड्स ऑफ, तो जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मेनी ऑर्गन विद इन द एब्डोमेन आर सस्पेंडेड बाय फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। तो जो भी ऑर्गन सस्पेंडेड है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम में, वो सारे के सारे मोबाइल कहलाएंगे। और कुछ कुछ रहते हैं जो पेरिटोनियम के पीछे चले जाते हैं, तो उनको बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, जो कि इमोबाइल होते हैं। अगर इसके ट्रिक की बात करें, आप लोग सर्च करिएगा, ये एक तरीके से होमवर्क है। सैड सैड पकर के नाम से रहता है, बता दे रहा हूं। सुप्रारेनल ग्लैंड, एओर्टा इन इंफीरियर वेना केवा, डिओडिनम, पैनक्रियाज, यूरेटर, कोलॉन, कोलॉन में भी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन, किडनी, इसोफेगस एंड रेक्टम। ये इतने ऑर्गन पेरिटोनियम के पीछे की तरफ रहते हैं, इसलिए इनको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रिक है, ऐसा सभी लोग को पता रहता है। तो सैड पकड़ से आप ये देख सकते हैं कि ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियम जो भी रहते हैं उनका लोकेशन वाइज अलग अलग नाम रहता है।
जैसे कि जो स्टमक को होल्ड करते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जिसके थ्रू ये तैरते रहते हैं, या बोलिए जिसके थ्रू लटके हुए हैं, उनको बोला जाता है ओमेंटम। ओमेंटम भी दो रहते हैं, आप लोगों ने शायद से सुना होगा, ग्रेटर ओमेंटम एंड लेसर ओमेंटम। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जिसके थ्रू एब्डोमेन के अंदर लटकी हुई है उसे कहते हैं मेसेंट्री। लार्ज इंटेस्टाइन जिसके थ्रू अटैच है उसको कहते हैं मीजोकोलॉन। और इसके अलावा जो भी ऑर्गन्स बचे हुए हैं वो जिसके थ्रू अटैच हैं वो क्या कहलाते हैं, लिगामेंट्स। ठीक है, तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इनका अलग अलग नाम दे दिया गया है। एक बार चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका इमेज दिखा दूं। पहला इमेज है जहां पे ग्रेटर एंड लेसर ओमेंटम दिख रहा है। तो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से लीवर की तरफ जो जाता है वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है, लेसर ओमेंटम। और ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से जो नीचे की तरफ आता है, पेल्विक कैविटी की तरफ आता है, इसे कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। नेक्स्ट आता है मिजेंट्री एंड मीजोकोलॉन। ये ध्यान रखिए, मीज वर्ड जो होता है ना वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड रहता है। इंटेस्टाइन या तो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, कोई भी हो सकती है, लेकिन मीज वर्ड इंटेस्टाइन से। इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अटैच रहता है उसको मिजेंट्री कहा जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन को जो अटैच रहता है उसको मीजोकोलॉन। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे होगे काफी हाईली क्वाइल्ड है ये, तो हाईली क्वाइल्ड वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इससे जो अटैच है इसको क्या कहेंगे, मिजेंट्री कहते हैं। और वहीं लार्ज इंटेस्टाइन जिसके थ्रू अटैच है, नीचे हो या ऊपर की तरफ हो, उसको कहते हैं मीजोकोलॉन। और बाकी ऑर्गन्स में तो लिगामेंट आ ही जाते हैं। अब जो हमने दो लेयर पढ़ी, बाहर की तरफ पेराइटल पेरिटोनियम, अंदर की तरफ विसरल पेरिटोनियम, इनके बीच में जो एक स्पेस है, उस स्पेस को, एक पोटेंशियल स्पेस जो एब्डोमेन एंड पेल्विस में रहता है, दोनों लेयर के बीच में, उसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। तो ये कहां पे लोकेटेड रहता है, पेराइटल पेरिटोनियम जो बाहर की तरफ है, और अंदर की तरफ विसरल पेरिटोनियम है, इन दोनों के बीच का ये स्पेस कहलाता है। अब ये स्पेस एक सिंगल स्पेस नहीं रहता है, ये डिवाइड हो जाता है दो अलग अलग सैक में, एक ग्रेटर सैक एंड एक लेसर सैक। ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं एक चार्ट के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो पेरिटोनियल कैविटी थी ये डिवाइड हो गई किसमें किसमें, एक लेसर सैक और एक ग्रेटर सैक में। लेसर सैक कहां पे होता है, ये पोस्टीरियर टू द स्टमक एंड लेसर ओमेंटम, स्टमक एंड लेसर ओमेंटम के पीछे, इवन ये ऊपर की तरफ रहता है, ये मान के चलिए ऊपर की तरफ लेसर सैक रहता है, और ग्रेटर सैक नीचे की ओर हो जाता है, कहां पे, डायफ्राम से लेके पेल्विस तक, ये जितना भी एरिया बच जाता है उसको ग्रेटर सैक कहते हैं। अब ग्रेटर सैक भी डिवाइड हो जाता है कोलन के ऊपर एक सैक, कोलन के नीचे वाला पार्ट। तो कोलन के ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है सुप्राकोलिक, और नीचे वाले के लिए वर्ड यूज किया जाता है इंफ्राकोलिक। इमेज के थ्रू समझाऊंगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यही पेरिटोनियल कैविटी। इसमें आप देखिए ये जो स्टमक और लेसर ओमेंटम के पीछे वाला हिस्सा है उससे क्या बोला जाता है, लेसर सैक। ये जनरली ऊपर की तरफ रहता है। एंड रेड एंड ब्लू वाला जो एरिया है सेकेंड नंबर पे जो नीचे की तरफ रहता है उसे कहा जाता है ग्रेटर सैक। और ग्रेटर सैक भी कोलॉन की वजह से, यहाँ पे कोलॉन वाला जो पोर्शन आ जाता है, कोलॉन की वजह से, कोलॉन के जो ऊपर है उसे सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट कहा जाता है, कोलॉन के नीचे इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट, और नीचे ये यूट्रस के आगे पीछे तक भी आ जाता है पेल्विक कैविटी में। इस इमेज में जूम करके मैं दिखा दूं तो नीचे तक आ जा रहा है। तो यूटेरस एंड ये अपने ब्लैडर के बीच में जो पाउच बनता है उसको वेसाइको यूटेराइन पाउच कहते हैं। यूटेरस एंड रेक्टम के बीच में जो पाउच बन रहा है रेक्टो यूटेराइन पाउच कहा जाता है। इसी को बोला जाता है पाउच ऑफ डगलस भी बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो पीछे की तरफ रेक्टो यूटेराइन पाउच है या रेक्टो वेजाइनल पाउच भी बोला जाता है, इसे पाउच ऑफ डगलस भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब होता क्या है कि दो पाउच हो गए, दो सैक के दो पार्ट हो गए, एक ऊपर की तरफ लेसर एंड नीचे की तरफ ग्रेटर। पेरिटोनियल कैविटी में ही दो सैक हो गए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये दोनों आपस में कनेक्टेड किससे रहते हैं, तो जो कनेक्टेड रहते हैं, एमसीक्यू यहां पे पूछा जाता है, फोरामेन ऑफ विंस्लो।
फोरामेन ऑफ विंस्लो के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कहाँ पे ये रहता है? जो लेसर ओमेंटम है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो लेसर ओमेंटम एंड स्टमक के पीछे साइड में जो एरिया रहता है लेसर ओमेंटम के पीछे की तरफ, उसे बोला जाता है फोरामेन ऑफ विंस्लो, और इसके थ्रू लेसर सैक एंड ग्रेटर सैक आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा पेरिटोनियम के कुछ लिगामेंट्स, उनके कुछ फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ लिगामेंट्स की ही बात करें, फंक्शन में बहुत डिटेल हो जाएगा। तो लिगामेंट जो पेरिटोनियम के थ्रू बनते हैं, एक लीवर में बन रहा है। तो लीवर में कौन कौन सा? फैसिफॉर्म लिगामेंट जो आगे से राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है लीवर को, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। कोरोनरी लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट ऊपर की तरफ रहता है, लीवर के ऊपर की तरफ, और डायफ्राम से चिपक के रहता है। कोरोनरी मतलब हर्ट की तरफ, डायफ्राम के ऊपर ही हर्ट है, या फिर इस लीवर का जो सुपीरियर सरफेस है उसके ही पास में डायफ्राम के बाद हर्ट आता है, इसलिए ऊपर वाले सरफेस पे जो लिगामेंट है कोरोनरी लिगामेंट। और वही कोरोनरी लिगामेंट के एंडिंग में दोनों साइड में थोड़ा सा वो थिक ट्रायंगुलर हो जाता है, तो उसके लिए ट्रायंगुलर लिगामेंट कह दिया जाता है। ये लीवर के लिगामेंट्स में आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टमक और स्प्लीन से रिलेटेड कौन कौन से लिगामेंट हैं। तो स्टमक से रिलेटेड लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर ओमेंटम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, क्योंकि लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर ओमेंटम के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये कई बार मैंने क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर ओमेंटम, या सिर्फ और सिर्फ ओमेंटम डाल दिया जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क का। आगे डिस्कस करेंगे, बस इतना ध्यान रखिए। लेसर ओमेंटम क्या है? लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से अटैच रहता है, एंड ग्रेटर ओमेंटम ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से ये अटैच रहता है। उसके अलावा गैस्ट्रोस्प्लीनिक, नाम से समझ रहे, गैस्ट्रो मतलब स्टमक से शुरू होता है लिगामेंट और जाता है वो स्प्लीन तक, एंड नेक्स्ट वाला स्प्लीनो रीनल मतलब स्प्लीन से शुरू हो रहा है, और ये लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है वहां पे जाके ये अटैच हो जाता है। उसके अलावा एक फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट आ जा रहा है। फ्रेनिकोकोलिक नाम से समझ में आया, फ्रेनिक मतलब डायफ्राम एंड कोलन तक जाता है, ये डायफ्राम से कोलन तक जो लिगामेंट है फ्रेनिकोकोलिक। इस इमेज में अगर मैं थोड़ा सा दिखा दूं, लीवर को राइट एंड लेफ्ट में जो डिवाइड कर रहा है इसको फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ऊपर की तरफ लीवर में ऊपर की तरफ से जो आता है उसे क्या कहा जाता है? कोरोनरी लिगामेंट। यही साइड साइड में ये थिक ट्रायंगुलर हो जाता है, ये थिक एंड ट्रायंगुलर हो जाएगा किनारे की साइड में जाके, तो उसे बोल दिया जाएगा ट्रायंगुलर लिगामेंट। तो 3 तो लीवर से हो गया अटैच। फिर स्टमक से अगर आते हैं तो यहाँ पे लेसर ओमेंटम जो लीवर की तरफ गया है, और ग्रेटर कर्वेचर से नीचे की तरफ जो उतर के आया है उसे बोला जाता है ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, ये चीजें। बाकी स्प्लीन से स्टमक तक जो आता है, स्प्लीन से जो स्टमक तक लिगामेंट आ रहा है यहाँ पे, इसे बोला जाता है गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। और यहीं पे लेफ्ट किडनी भी होगी, तो लेफ्ट किडनी और स्प्लीन को आपस में कनेक्ट करने वाला जो लिगामेंट है उसे क्या कहा जाएगा? स्प्लीनो रीनल लिगामेंट कह दिया जाता है। तो ये इतने सारी चीजें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम लोग देख ले रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि ग्रेटर ओमेंटम एंड लेसर ओमेंटम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है? एक फैटी एप्रॉन मतलब एक फैटी कवरिंग होती है हमारे एब्डोमेन में, जिसका भी पेट बाहर निकला रहता है, जनरली वो फैट की वजह से रहता है। फैट की जो कवरिंग रहती है वो ग्रेटर ओमेंटम कहलाती है। कहाँ कहाँ से शुरू होती है? स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से शुरू होती है और नीचे पेल्विक कैविटी तक चली जाती है। स्ट्रक्चर एक्चुअली ये 4 लेयर्ड रहता है यहाँ पे, और इसका मेन जो एमसीक्यू पूछा जाता है एक और, पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन या फिर एब्डोमिनल पुलिसमैन बोला जाता है ग्रेटर ओमेंटम को। क्यों बोला जाता है इसके आगे मैंने ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेशन से बचाता है, सर्जरी के टाइम पे डिसीज को ज़्यादा फैलने नहीं देता है, इसकी वजह से इसे पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन बोला जाता है। और इसमें कई सारे लिगामेंट भी अटैच रहते हैं, गैस्ट्रोकोलिक, गैस्ट्रोस्प्लेनिक, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट वगैरह अटैच रहते हैं। तो ये ग्रेटर ओमेंटम का कंटेंट हो जाएगा। लेसर ओमेंटम की बात कर रहे हैं, ये छोटा सा रहता है और स्टमक में ऊपर की तरफ जाता है। स्टमक में लेसर कर्वेचर से ऊपर लीवर की तरफ उठ के आता है ये, तो ये लेसर ओमेंटम कहलाता है। लेसर कर्वेचर से लीवर तक आया हुआ है, और ये क्या रहता है? ये डबल लेयर्ड रहता है। हम लोगों ने इसके पहले ग्रेटर ओमेंटम पढ़ा जो कि 4 लेयर का था। ये लेसर ओमेंटम है, ये डबल लेयर्ड हो जाता है। ठीक है, काम क्या होता है? ये थोड़ा सा एक रास्ता प्रोवाइड करता है, पोर्टल ट्रायड मतलब ये पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट्स वगैरह को ये रास्ता प्रोवाइड करता है, अपने लेसर ओमेंटम के थ्रू ही वो जाते हैं। और इसके पीछे जो एक ये बन जाता है, फोरामेन बन जाता है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पढ़ा था, फोरामेन ऑफ
विंसलो, या फिर इसी को बोला जाता है एपिप्लोइक फोरामेन, जो कि ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक को आपस में कनेक्ट करके रखता है। इसके बाद फिर हम अप्लाइड स्पेक्ट पे आ जाते हैं। पेरिटोनियम से रिलेटेड अप्लाइड स्पेक्ट, यहाँ पे आइटिस वर्ड यूज हुआ है पेरिटोनियम में। आइटिस मतलब पेरिटोनाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो पेरिटोनियम इन्फ्लेमेशन मतलब पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट एसाइटिस, बहुत कॉमन होता है ये, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड काफी ज्यादा भर जाता है, तो उसको कहते हैं एसाइटिस। जनरली ये कब होता है? सबसे ज्यादा लीवर सिरोसिस में, जो यूजुअली काफी ज्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं उनको धीरे धीरे लीवर खराब होते होते लीवर सिरोसिस तक चला जाता है और उनके पेट में पानी भरना शुरू होता है। लेमन लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं पेट में पानी भर गया है, तो उसे एसाइटिस कहते हैं। उसके अलावा हार्ट फेलियर, मैलिग्नेंसी, इन सब में भी एसाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट डायलिसिस का एक तरीका जो किडनी फेलियर वगैरह में होता है, डायलिसिस पेरिटोनियम के भी थ्रू करते हैं, तो उसे कहा जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। और लास्ट क्लिनिकल एस्पेक्ट मेटास्टेसिस मतलब कैंसर। तो कैंसर कोई नियर बाई ऑर्गन में, एब्डोमेन के किसी भी ऑर्गन में या उसके आसपास के ऑर्गन में अगर होता है कैंसर, तो वो फैलते फैलते बहुत बार पेरिटोनियल कैविटी तक भी पहुंच जाता है, तो यहाँ पे पेरिटोनियल मेटास्टेसिस या कैंसर हो जाता है ड्यू टू स्प्रेड होने की वजह से। ठीक है, तो ये इतना आपका पेरिटोनियम के ऊपर एक लेक्चर था, जो कंप्लीट एक वीडियो हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पूरा का पूरा पेरिटोनियम भी पूछा जाता है क्वेश्चन में एग्जाम में, प्लस ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर, ये सॉरी ओमेंटम भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।